हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज से फिर इंडिया की जीत, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा प्रिडिक्शन राधे कृष्ण की कृपा से, उनके इंट्यूशन से हमेशा सही होता आ रहा है। 33 प्रिडिक्शन हो गया मेरा ऑनलाइन 6 मंथ के अंदर, जो सही हो चुका है 100%। 8 ऑफलाइन प्रिडिक्शन सही हो चुका है और 5 प्रिडिक्शन में सिर्फ 20% एरर था। मेरे कितने सारे क्लाइंट, मेरे स्टूडेंट्स ने पूरा ऑल ओवर इंडिया, मुझे जब उस दिन इंडिया मैच हार गई थी तो मुझे मैसेज किया कि सर आपका प्रिडिक्शन गलत हो गया। मैंने कहा मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं हुआ, मेरा कैलकुलेशन एकदम सही था, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उनकी कृपा से होता है और उनकी कृपा उस दिन भी थी, वो भी सही था। लेकिन जब जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ बचा सके ना कोई। जब गॉड जो है ना, जब वो मारने पे आ जाए, वो हराने पे आ जाए ना, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से हमारे देश की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया ने जो माहौल बना दिया था, इसलिए इंडिया का हारना, पाकिस्तान का फाइनल में हारना बहुत लाजमी था। क्योंकि इनको तो हमारा 7 जन्म पिछला 7 जन्म, अगला 7 जन्म पता है ना। इनको पता है कि क्या होने वाला है। अगर इंडिया खुदा ना खास्ते फाइनल में पहुंच जाती है और पाकिस्तान उस दिन, पाकिस्तान के साथ मैच होता और इंडिया उस दिन जीत जाती, तो आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि हमारे देश में कितने पटाखे फूटते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। पटाखे फूटने का मतलब आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं क्या मतलब होता है। फिर उसको कोई नहीं रोक पाता, मीडिया तो हाथ खड़ा कर देती, सारा जिम्मेदारी चला जाता है किसी और के ऊपर। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, जो चीज़ हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं होता हमें बहुत तकलीफ होती है। उस दिन हमारे इंडियन प्लेयर ने, इंडियन टीम ने हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। 10 विकेट से हरा दिया इंग्लैंड ने हमें, बहुत इमोशनली हम हर्ट हुए। लेकिन जो गॉड की मर्जी से होता है, जो ऊपर वाला करता है, जो अल्लाह ने किया पाकिस्तान के साथ फाइनल में जाकर हरवा दिया, राधे कृष्ण ने किया इंडिया के साथ जो उन्होंने सेमीफाइनल में ही हरवा दिया, ये जो उनकी मर्जी से होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि उनसे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनको सब चीज़ पता है, हमारा पिछला 7 जन्म, अगला 7 जन्म। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। मेरा प्रिडिक्शंस आज जो सही हो रहा है सिर्फ उनकी कृपा से हो रहा है, किसी की कृपा से नहीं हो रहा है। उनका दिया हुआ इंट्यूशन में फॉलो करता हूँ, उनके द्वारा दिया गया दिमाग में फॉलो कर, कैलकुलेट में दिमाग जो है अप्लाई करता हूँ, उसके बेस पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। और आज देख लीजिए 33 ऑनलाइन प्रेडिक्शन 6 मंथ के अंदर 100% करेक्ट हो चुका है। इसका मतलब मेरा सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 24 साल से, जो नेम न्यूमोलॉजी से रिलेटेड मेरा है वो सब सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। आज मेरे इतने 50,000 है ना क्लाइंट बेस बन चुका है, स्टूडेंट्स के रूप में, एग्जीक्यूटिव्स के रूप में, मैनेजर्स के रूप में, सब कुछ जो मैंने करके दिया है वो सब सही परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ऊपर वाले की कृपा से। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, आज ही नेम न्यूमोलॉजी कराइए, पूरे फैमिली का, हस्बैंड वाइफ बच्चा सबका, है ना। अपने भाग्य को चमकाइए, बच्चे के भाग्य को चमकाइए, अभी भी देरी नहीं हुई है। बेबी नेम न्यूमोलॉजी बिल्कुल बच्चा जैसे पैदा हुआ उसके ठीक करवा लीजिए, 1 महीना के अंदर करवा लीजिए मुझसे। न्यूमोलॉजी आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज फुल रिपोर्ट के हिसाब से। नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करिए, एसएमएस छोड़िए, मैसेज छोड़िए, व्हाट्सअप करिए, जानकारी लीजिए। वन ओनली वन टाइम लाइफ बोलते हैं ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ के लिए। इसलिए आज ही अपना न्यूमोलॉजी कराइए, बुरे दिन आने का इंतजार नहीं करिए। बुरे दिन में कुछ भी फलता फूलता नहीं है, एक एक दिन, एक एक महीना का सामान लगेगा, बहुत भारी लगेगा। अच्छे दिन में सब करा कर रखिए कि बुरा दिन आए ही ना, इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही मुझे कांटेक्ट करें या आचार्य जी कांटेक्ट करें, दोनों का नंबर वहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, डिटेल देखिए। नहीं मालूम है, नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिए, आपको हम डिटेल भेज देंगे, है ना। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही अपना पूरे परिवार का बेबी नेम न्यूमोलॉजी, हस्बैंड वाइफ बच्चा सबका न्यूमोलॉजी कराई घर में, सो दैट एक खुशहाल जिंदगी आप जी सके। अब कल 22 तारीख का प्रेडिक्शन, 22 नवंबर को फिर से थर्ड T20 है, उसके बाद ओडीआई होगा, 1 डे इंटरनेशनल का, जैसा कि आपको पता है 30 नवंबर तक चलेगा ये। उसके बाद 3 ओडीआई होगा, उसका भी प्रिडिक्शन देंगे आप लोगों को। टेस्ट मैच का प्रिडिक्शन मैं नहीं दूंगा, वो बेकार होता है एकदम। इसीलिए अब 22 तारीख जैसा कि मालूम है 4 नंबर ट्रिपल इफेक्ट नंबर, और इंडिया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का नंबर 40 नंबर, जैसा कि पता है 4 नंबर राहुदेव का नंबर, और इंडिया का 3 नंबर हमारे अपने जुपिटर देवताओं के गुरु का नंबर। राहुदेव का मूड बहुत स्विंग करता है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन कल 22 तारीख के दिन ये टोटल आ रहा है, जो फैक्टर्स मैं लेता हूँ ये फैक्टर्स यहाँ दिया हुआ है, सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। आज फुटबॉल मैच का भी मैंने जो किया है, जिस फैक्टर को लेकर देखते हैं। आज मैंने जो प्रॉमिस किया, जो अनाउंसमेंट किया था कि एक्वाडोर जीतेगा, देखते हैं वो जीतता है कि नहीं जीतता है। अगर वो जीतता है या कम से कम 50% भी करेक्ट होता है मेरा प्रेडिक्शन, तो फिर तो वर्ल्ड कप लाते चला जाऊँगा, आपको शॉकर का मतलब फीफा वर्ल्ड कप का देता चला जाऊँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं एकदम
कम से कम 5-6 मैचेस का मैं दूंगा। अगर 5-6 मैचेस का प्रेडिक्शन सही होता है तो समझ लीजिए मैं आप लोगों को पूरा फीफा वर्ल्ड कप का पूरा बना कर दूंगा, नहीं तो कम से कम आपको क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल का जरूर दूंगा। तो इंडिया का जो एक्सलेंट आ रहा है, जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो 10 आ रहा है। न्यूट्रल 6 पॉइंट होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जो ऐसा पॉइंट जो ना आपको बेनिफिट देता है ना लॉस देता है, इसलिए इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। कट को कंसिडर करते हैं, कट जो हराता भी है जिताता भी है। तो इंडिया का एक्सीलेंट 10 है, कट 2 है। इसके दोनों फैक्टर के बेस पे हम लेंगे 6 फैक्टर। न्यूट्रल तब लेते हैं जब दोनों में से कोई फैक्टर सहायता नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि 22 नंबर ट्रिपल इफेक्ट नंबर है, तो नेचुरली हो सकता है कि न्यूजीलैंड को सपोर्ट करे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक स्टेप आगे जाकर न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनाता हूँ। लूसो ग्रिड तो सब लोग बनाते हैं। तो न्यूजीलैंड का जा रहा है एक्सीलेंट 4 आ रहा है, तो देखिएगा 10 इंडिया का 10 है, इसका 4 एक्सीलेंट है। न्यूट्रल का ज़्यादा फर्क नहीं है, इसका न्यूट्रल 4 है, हमारा 6 है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो कट लग गया वो 10 कट लग गया है 22 तारीख को, क्योंकि 4 नंबर का जितना भी दुश्मन नंबर है सब इसमें आता है ऑलमोस्ट, है ना। 4 का 1, 4 का 2, इस तरह से करके सारा दुश्मन नंबर इसमें आता है। क्योंकि 4, 6, 7, 8 ही फ्रेंडली नंबर, उसके बाद जितना 3 नंबर का न्यूट्रल, उसके बाद तो रिमेनिंग नंबर जो है उसका सब एनिमी नंबर ही है। तो इसके बेस पे जब 10 कट हो गया, यहाँ सिर्फ 2 कट है, तो इसी से पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर कि इंडिया के जीतने की संभावना फिर से 100%, 80% आज की तरह है। आज को तो सारा प्रेडिक्शन में चारों का चारों पार्ट मेरा सही हो गया, है ना। का रन बनेगा 150 से 200 के बीच, 191 रन बना। बॉलर का डे, जो कि बॉलर का थाली है, पूरा पूरा विकेट गिरा जबरदस्त। इंडिया की तरफ 6 विकेट, उनका तरफ से पूरा विकेट गिर गया। 2 व्यक्ति कोई हाफ सेंचुरी बनाएगा, वो भी सही हुआ। सूरज कुमार ने सेंचुरी पिट दिया ना, जहाँ तो हम तो हाफ सेंचुरी की बात किए थे। तो इस तरह से मेरा तो आज 100% से भी ज़्यादा कह सकते हैं प्रेडिक्शन सही हो गया। इसका मतलब ये है कि उस दिन जो इंडिया हारी या पाकिस्तान हारा, वो प्रेडिक्शन गलत नहीं था, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी सही था। लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों में से कोई जीते, क्योंकि पूरा क्रिकेट खेल इंडिया पाकिस्तान के बेस पे है। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट बेकार है, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई जो है हमारा क्रिकेट बोर्ड का, जो वो सबसे धनी बोर्ड है हमारे पूरे वर्ल्ड का क्रिकेट का। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान खेलता है तभी समझिए वैल्यू है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस दिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम कहते हैं ना हमेशा गॉड का द्वारा किया कि कोई भी काम बहुत अच्छे के लिए होता है, उस बात को हमेशा समझ कर रखना है। क्योंकि उन्होंने इंट्यूशन दिया, उन्होंने कैलकुलेशन करवा, उन्होंने दिमाग दिया, क्या सब कुछ उनका दिया हुआ है। उन्होंने फिर से एक बार प्रूव कर दिया, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। जो मैं सब कुछ मेरा है, उन्होंने यही सिर्फ मैसेज दिया सबको, सारे न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट को 99.99% लोगों का उस दिन रॉन्ग हुआ था, दोनों ही मैच का। तो आप समझ सकते हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चलती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, इसलिए उसने इस बात को उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है। हमारा एरर हो सकता है क्योंकि उनके इंट्यूशन के द्वारा ही हम लोग सब काम करते हैं। वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। वेरी सिंपल। अब चलते हैं कि बताएंगे कि इंडिया इस पॉइंट के बेसिस पे इंडिया का जीतने का चांस बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम तो 2 स्टेप आगे जाते हैं। फिर अगर न्यूमरोलॉजी ग्रिड से भी नहीं आता तो हम रेट्रोग्रेड जाते हैं, रिवर्स गियर से फिर उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, न्यूमरोलॉजी ग्रिड में ही क्लियर आ रहा है कि फिर से इंडिया, मुझे ऐसा लगता है जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड बता रहा है कि 22 तारीख को भी अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगी तो फिर से इंडिया के जीतने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन इस बार रन उतना नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। टेक्नोलॉजी का 2 संभावना दे रहा है, या तो रन 150 से फिर से 200 रन के बीच बन सकता है, नहीं तो 150 से एकदम कम रन बनेगा। फिर से बॉलर का डे रहेगा, 2022 ही पूरा बॉलर का डे है। लेकिन और फिर से हाफ सेंचुरी बनने का, अगर रन ज़्यादा बना तो दोनों तरफ से दोनों ही टीम के प्लेयर, 2 प्लेयर कोई हाफ सेंचुरी मारेगा, 50-50 होगा। कोई एक प्लेयर जो है, बॉलर जो है स्पेशली फास्ट बॉलर, बहुत अच्छा विकेट लेगा, ऐसा उसमें न्यूमरोलॉजी ग्रिड मारेगा, 5-6 विकेट लेगा। अब मुझे मालूम नहीं, हमारी टीम तो, इंडिया टीम तो भाग्यवादी टीम, हम तो शुरू से जानते हैं भाग्यवादी टीम थी, है और जीवन भर रहेगी। क्योंकि जब जब आज सूर्य कुमार ने सेंचुरी मारा, जिस दिन मारना था उस दिन कुछ नहीं हुआ। जिस दिन भी हम उम्मीद करते हैं अपनी इंडियन टीम से कि वो आज अच्छा खेलेगी, उस दिन वो हमें हमेशा लेट डाउन करती है, हमारे इमोशंस को चकनाचूर करती है, हमारे सारे जो भी फीलिंग्स है सबको चकनाचूर कर देती है। इसलिए इंडियन टीम से कोई भरोसा मत लगाइए, भाग्यवादी टीम है। भाग्य से जीत गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जीता तो कोई बात नहीं। मैं भी प्रेडिक्शन जो करता हूँ एजुकेशनल पर्पज से करता हूँ। पहले तो मैं फैक्टर्स पे लिखता था कि किस किस फैक्टर को लेकर, इसमें जगह ही नहीं है उतना बड़ा बोर्ड नहीं मेरे पास अभी। हो सकता है एक आध महीना और ना हो, देखते हैं। अगर मिल जाएगा बड़ा बोर्ड तो फिर बड़ा बोर्ड फैक्टर्स के साथ में लिखूंगा, सो दैट आपको पता लगे कि कौन कौन सा फैक्टर, 15 फैक्टर्स मैं लेता हूँ जिसके बेस पे ये न्यूमरोलॉजी ग्रिड बनता है। तो श्योर शॉट कल परसों, मतलब 22 तारीख को, 22 नवंबर को फिर से इंडिया जीतेगी T20। अगर 2 जीत गई तो फिर तीसरा होने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये तीसरा T20 है, तो इंडिया फिर से जीत रही है।
फर्स्ट हाफ में बैटिंग करना है इंडिया को, जैसा कि आ रहा है न्यूमोलॉजी ग्रिड में, है ना। और फिर से अच्छा रन बनने का संभावना है, लेकिन दो तरह का संभावना है, 150 से 200 बन सकता है, 150 से कम भी बन सकता है। फिर से बॉलर कटे है, कोई दो खिलाड़ी का ज़्यादा रन बना तो हाफ सेंचुरी मारने की पूरी संभावना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया के जीतने की संभावना फिर से ज़्यादा है, बस खाली राहु देव कोई खेला ना करे तो, क्योंकि ये ट्रिपल इफेक्ट नंबर पे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ सब पहले के वीडियो में, ट्रिपल इफेक्ट नंबर कभी भी कोई भी मूड स्विंग करा सकता है, क्योंकि इनका राहु देव का नंबर है न्यूजीलैंड का 40 नंबर, 4 नंबर, 2 घंटे पर डे राहु का काल होता है। अगर उन्होंने कुछ खेला कर दिया तब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसके बेस पे जो कैलकुलेशन हुआ है, जैसे कि आज भी कैलकुलेशन मैंने किया तो इंडिया जीती थी, इसके बेस पे इंडिया जीतेगी। और न्यूमोलॉजी भी बता रहा है कि इंडिया जीतेगी, 80% चांसेस है कि फर्स्ट हाफ में करने पे इंडिया का जीतने का है। अगर बारिश हो गया, ड्रॉ हो गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, है ना, ओवरकम हो गया, फिर पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कुछ भी करना मुश्किल है। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडिक्शन कि इंडिया फिर से 22 तारीख को मैच जीत रही है, 80% केसेस, 80% फर्स्ट हाफ में करने पे 80% जीत रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, लोगों के फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले दिनों में ढेर सारा वीडियो आपको क्रिकेट से और फीफा वर्ल्ड कप से मिलता ही रहेगा। अब तो मैं क्रिकेट में रुकने वाला नहीं हूँ, ये खेल सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।